अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद इमरान स्कोप साइंस अकेडमी के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। आज हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद आपको इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट और की पॉइंट्स बताएंगे, जिसमें आपका इंशाल्लाह कंसेप्चुअल नॉलेज जो है वो बहुत इंप्रूव होने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पास लीनियर स्पीड। व्हाट इज स्पीड और लीनियर स्पीड? स्टूडेंट्स, बेसिकली स्पीड को हम डिफाइन करते हैं, इट इज अ डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम कि एक बॉडी जो है वो कितने टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर करती है, दैट इज कॉल्ड स्पीड। इसे हम स्पीड कहते हैं। और डिस्टेंस का यूनिट क्योंकि मीटर होता है, टाइम का सेकंड, तो मीटर पर सेकंड इसका यूनिट। और स्पीड जो है ये आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी, अगर हम इसके डायमेंशन की बात करते हैं तो यूनिट के मुताबिक LT-1 ये आपके पास इस स्पीड का डायमेंशन बनता है। तो ये हमारे पास आ गया सिंपल सा इंट्रोडक्शन स्पीड। इसकी टाइप और बाकी सब कुछ भी हम आगे डिस्कस करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, लीनियर वेलोसिटी और वेलोसिटी, व्हाट इज लीनियर वेलोसिटी और वेलोसिटी? तो वेलोसिटी हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम। So displacement covered in unit time. If a body covers displacement in time t, then it is called velocity. तो ये हमारे पास क्या होगा? velocity, displacement by time. अब displacement को हम d से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम आपके पास t है, और velocity को हम v से रिप्रेजेंट करेंगे, और स्पीड को भी हम v से ही रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इस पे कोई एरो या लाइन हम नहीं लगाते, लेकिन इधर हम एरो या लाइन लगाते हैं। इसका मतलब ये जो वेलोसिटी है ये आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट की मेजरमेंट भी मीटर और टाइम की सेकंड, तो मीटर पर सेकंड इसका भी यूनिट होगा वेलोसिटी का, और डायमेंशन इसका LT-1 ये इसका डायमेंशन होगा। सो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। अब क्योंकि वेलोसिटी जो है ये आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी यकीनन डायरेक्शन होगी। तो डायरेक्शन क्या होगी? सो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज अलोंग डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। स्टूडेंट्स, जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी वही आपके पास वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। अब हम चलते हैं इनकी कुछ इंपोर्टेंट टाइप्स की तरफ और बेसिक इंफॉर्मेशन की तरफ। अब हम बात करते हैं स्पीड, और स्पीड की डिफरेंट टाइप्स की। स्पीड की डेफिनेशन हमने आपको बता दी, डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। अब ये डिस्टेंस जो है ये कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, डिफरेंट इंटरवल्स में भी हो सकता है। तो इस हिसाब से हम इसकी टाइप्स को डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कैसे फाइंड करेंगे? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। कि आप अगर कोई भी, आपके पास कोई पाथ ऑफ मोशन है, आप किसी भी एक पॉइंट से मूव करते हुए दूसरे पॉइंट तक जाते हैं, कोई पॉइंट ए से फॉर एग्जांपल कि आप डी तक जाते हैं, तो आप इसके डिफरेंट इंटरवल्स करेंगे, डिफरेंट इंस्टेंट डिस्टेंस करेंगे, टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की है और कितने टाइम के अंदर कवर की है, इन दोनों का रेशो लेंगे, ये आपके पास आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कभी भी हमें स्टेट ऑफ मोशन के बारे में नहीं बताती है, जस्ट हमें क्या करती है, सिर्फ और सिर्फ आपको एवरेज वैल्यू देती है। इसके बाद हम चलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। व्हाट इज इंस्टेंट? क्योंकि इसके वर्ड के मतलब से ही जाहिर होता है। इंस्टेंटेनियस एक इंस्टेंट की वेलोसिटी होगी, एक इंस्टेंट की स्पीड होगी। अब किसी इंस्टेंट की स्पीड हम कैसे फाइंड करते हैं? तो सपोज करते हैं कि एक बॉडी जो है किसी भी पॉइंट से, पॉइंट ए से पॉइंट, ये आपके पास बी है, ये पॉइंट सी है, और आपको इस स्मॉल ए, जो आपके पास पॉइंट स्मॉल ए है, इस पॉइंट पर आपने डिस्टेंस और टाइम का रेशियो लेना है। सो इस पॉइंट पर जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का डिस्टेंस कवर करेगी ये बॉडी स्मॉल टाइम के अंदर, और टाइम इतना कम हो, जीरो को अप्रोच करे, सो वेरी स्मॉल डिस्टेंस इन वेरी स्मॉल टाइम, स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो ये आपके पास इंस्टेंटेनियस स्पीड है। हाँ, अलबत्ता ये आपको स्टेट ऑफ मोशन के बारे में बताती है कि इस वक्त स्टेट ऑफ मोशन क्या है। इसके बाद हम चलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड की तरफ। अब यूनिफॉर्म स्पीड आपके पास क्या है कि
कि अगर एक बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है, फॉर एग्जांपल एक बॉडी ए से बी तक ये 1 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है 1 मिनट के अंदर, या इसको 1 सेकंड कर लें कि 1 सेकंड में, अगला बी से सी तक ये 1 मीटर का डिस्टेंस 1 सेकंड में, और फिर 1 मीटर का डिस्टेंस 1 सेकंड में कवर करती है, इसका मतलब इक्वल डिस्टेंस है और टाइम का इंटरवल भी इक्वल है, तो ये आपके पास होगी यूनिफॉर्म स्पीड। इसमें अगर आप एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते हैं तो यहाँ इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालते हैं, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस बाय टाइम, तो ये बनता है आपके पास 1 मीटर पर सेकेंड, तो ये बनती है आपके पास इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस स्पीड 1 मीटर पर सेकंड है, इधर भी 1 मीटर पर सेकंड आएगी, इधर भी 1 मीटर पर सेकंड आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इंस्टेंटेनियस स्पीड हमारे पास कांस्टेंट है। अब एवरेज अगर आप लेते हैं तो डिस्टेंस कितना है आपके पास, 1 2 3, टोटल डिस्टेंस आपके पास 3 मीटर है, 1 2 3, और आपके पास जो टाइम है वो 3 सेकेंड है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये भी आपके पास 1 मीटर पर सेकंड ही आता है। इसका मतलब कि आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी के इक्वल होनी चाहिए। सो यूनिफॉर्म स्पीड की निशानी यही है कि एक तो आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कांस्टेंट होगी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी के इक्वल होगी। ऐसा कब होगा, व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं वेरिएबल स्पीड की तरफ। तो वेरिएबल में क्योंकि चेंज है, यहां पर जहां आपने इक्वल डिस्टेंस कहा है यहां पर आप लिखेंगे अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। सो इसमें क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी के भी इक्वल नहीं होगी। तो ये है आपके पास टाइप्स ऑफ स्पीड। अब हम टाइप्स ऑफ वेलोसिटी की बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, स्पीड की तरह अब हमारे पास वेलोसिटी की भी 4 टाइप्स हैं, जिसमें हमारे पास एक एवरेज, इंस्टेंटेनियस, यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ आप टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, तो यहाँ आपके पास रेशियो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, इन दोनों का रेशियो लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी में क्या होता है, आप एवरेज वेलोसिटी जो फाइंड करते हैं ये आपको डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट स्टेट ऑफ मोशन, कि ये आपको स्टेट ऑफ मोशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती। ये है आपके पास एवरेज वेलोसिटी, जिसमें आप देखेंगे कि बॉडी ने टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है कितने टाइम के अंदर। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या होगा, इफ अ बॉडी कवर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन वेरी शॉर्ट इंस्टेंट ऑफ टाइम, बहुत थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट थोड़े से टाइम, और टाइम कितना शॉर्ट हो, टाइम अप्रोचेस टू 0, तो ये होगा आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो डियर स्टूडेंट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये आपको इंफॉर्मेशन देती है, गिव इंफॉर्मेशन अबाउट स्टेट ऑफ मोशन। अभी हम इसके कुछ की पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे, अभी जस्ट सिर्फ टाइप्स की बात कर रहे हैं। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन वेरी शॉर्ट इंस्टेंट ऑफ टाइम, टाइम अप्रोचेस टू 0, या आप इसको सिंपली यूं भी लिख सकते हैं कि दैट इज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल डी बाय डेल टी। तो डेल डी बाय डेल टी की जो लिमिटिंग वैल्यू होगी वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा, इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर एक बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करती है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। अब इसमें भी डियर स्टूडेंट्स आपके पास जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है ये आपके पास कांस्टेंट होती है, या फिर आप यूं कहेंगे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो इसकी आप जिस तरह से मर्जी डेफिनेशन कर सकते हैं, ये सिंपल सी डेफिनेशन है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। या आप ये भी कह सकते हैं, इफ अ बॉडी हैव अ कांस्टेंट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देन इट्स वेलोसिटी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। आप कह सकते हैं, इफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म।
अब हम आते हैं वेरिएबल वेलोसिटी। इस सारी स्टेटमेंट को आप उलट कर दें, जहां पे आपने लिखा है इक्वल डिस्प्लेसमेंट, वहां आप करेंगे अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट, unequal displacement in equal interval of time, in equal interval of time, that is called variable velocity। इसमें क्या होता है कि instantaneous velocity ये constant नहीं होती, और इसके अलावा instantaneous velocity और average velocity ये भी आपस में equal नहीं होती। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक वेलोसिटी और स्पीड की टाइप्स, जिसमें आपने ये 4 टाइप्स ही स्पीड की डिस्कस की हैं और 4 टाइप्स ही हमने वेलोसिटी की डिस्कस की हैं। अब इसके की पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। डिफरेंट, अब हम स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें करते हैं, और वो ये है, पहला पॉइंट ये है कि आपके पास स्पीड हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू होती है वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से। हमेशा आपके पास स्पीड वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से ग्रेटर होती है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं स्पीड और वेलोसिटी के रेशो की, तो स्पीड और वेलोसिटी का जो रेशो होता है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। और अगर हम लेते हैं वेलोसिटी और स्पीड का रेशो, तो ये हमेशा हमारे पास लेस देन 1 होगा। अब ये 2 पॉसिबिलिटीज हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं, ये 2 पॉसिबिलिटीज हमने यहाँ पर शेयर की हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू या लेस देन और इक्वल टू। अब डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास 2 तरह के पाथ्स होते हैं। अगर हम बात करते हैं फॉर कर्व्ड पाथ की बात करते हैं, सो कर्व पाथ में ये होगा कि सपोज करते हैं बॉडी जो है वो इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रेवल करती है। पॉइंट ए से बी तक ये लॉन्ग वाई एक्सिस हम डिस्टेंस ड्रा करते हैं, लॉन्ग एक्स एक्सिस पे हम टाइम ड्रा करते हैं। और आपको ये पता है कि डिस्टेंस और जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, जब हम ग्राफ बनाते हैं तो दोनों का एक जैसा ही ग्राफ बनाते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस होगा, वो ये आपको बता दें। डियर स्टूडेंट्स, अब पाथ ऑफ मोशन आपके पास है ए से बी, और जो इसकी डिस्प्लेसमेंट बनती है वो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दैट इज ए बी। अब ये जो ए बी है ये आपके पास हो गया डिस्प्लेसमेंट, और ए और बी जो पाथ ऑफ मोशन है ये हो गया आपके पास डिस्टेंस। कर्व पाथ में क्या होता है कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होती है, इसीलिए स्पीड जो है स्पीड ये ग्रेटर होती है वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम और वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो इस हिसाब से डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम होता है। अब क्योंकि स्पीड ग्रेटर वैल्यू है, जब हम स्पीड और वेलोसिटी का रेशो लेंगे तो ये यकीनन ग्रेटर देन 1 आएगी इसकी वैल्यू, क्योंकि स्पीड जो है ये वेलोसिटी से ग्रेटर है। थर्ड पॉइंट में अगर हम वेलोसिटी का रेशो लेंगे स्पीड के साथ, तो फिर ये लेस देन 1 आएगा, क्योंकि स्पीड ज्यादा है वेलोसिटी कम है। जब डिनोमिनेटर में ग्रेटर वैल्यू होती है तो उसका आंसर लेस देन 1 आता है। सो ये है आपके पास कर्व पाथ के लिए। अब हम स्ट्रेट पाथ की बात करते हैं। इसी तरह से फोर स्ट्रेट पाथ, अब हम स्ट्रेट पाथ की बात करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके पास स्ट्रेट पाथ है, ये आपके पास पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और पाथ ऑफ मोशन भी यही है, दैट इज डिस्टेंस। और ए से बी तक अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, ये भी डिस्प्लेसमेंट होगा। अब ये क्या है कि अब आपके पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है। इस हिसाब से जो स्पीड हमारे पास डिस्टेंस बाय टाइम और वेलोसिटी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम था, तो इन दोनों को ए से बी तक आने में टाइम भी इक्वल लगेगा। तो इस तरह से हमारे पास स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल होंगे। अगर हम इनका रेशो लेंगे, चाहे हम स्पीड ओवर वेलोसिटी का रेशो लें, ये भी इक्वल टू 1 आएगा, चाहे हम वेलोसिटी और स्पीड का रेशो लें तो ये भी हमारे पास 1 की इक्वल आएगा, क्योंकि अब इस केस में आपके पास जो स्पीड है दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी।
स्पीड वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। तो इस तरह से हम इनका स्पीड और वेलोसिटी का रेशियो ले सकते हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं एवरेज स्पीड कैसे फाइंड करते हैं। अगर आपके पास बहुत सारी डिस्टेंसेस हों, बहुत सारी डिस्टेंसेस, ये एवरेज स्पीड की जो हम बात कर रहे हैं, वेलोसिटी और स्पीड के लिए एक ही रिलेशंस हम यूज करते हैं। सो एवरेज स्पीड, डियर स्टूडेंट्स, एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ऐसे ही आप टोटल डिस्टेंस सपोज करते हैं, नंबर ऑफ डिस्टेंसेस हैं S1, S2, S3 प्लस एंड सो ऑन प्लस Sn, सब डिस्टेंसेस को ऐड करेंगे और जितना भी T1, T2, S1 डिस्टेंस के लिए टाइम, S2 डिस्टेंस के लिए टाइम, S3 डिस्टेंस के लिए जितना भी आपके पास टाइम लगा, इस सब टाइम को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास एवरेज स्पीड आ जाएगी। सो इस हिसाब से हम एवरेज जो स्पीड फाइंड कर रहे हैं, इसमें आप यहां पर लिख सकते हैं सम ऑफ आर डिस्टेंसेस, यहां पर आप n लिखें। सो यहां पर आप लिखें i और i इज इक्वल टू 1 to n डिवाइडेड बाय सम ऑफ टाइम, इधर आप t के साथ भी i लिख दें, i इज इक्वल टू 1 to n, या फिर एक ही सिग्मा लगा के s by t लिख के यहां पर आप लिखेंगे i इज इक्वल टू 1 to n लिख सकते हैं। सो फॉर n इज इक्वल टू 2, अगर आपके पास 2 डिस्टेंसेस हैं और 2 ही आपके पास इंटरवल्स हैं, तो उसमें एवरेज स्पीड फाइंड करने का बहुत ही आसान सा फार्मूला, S1 S2 को प्लस करें, T1 प्लस T2 कर दें, तो इस तरह से हम एवरेज स्पीड फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको दो स्पीड्स दी हुई हैं, एक आपको V1 दिया हुआ है और एक आपको V2 दिया हुआ है, V1 V2 ये दो स्पीड्स की वैल्यू दी है या वेलोसिटीज की वैल्यू दी है, और आपने फिर एवरेज स्पीड या वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो उसका फार्मूला होता है 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। ये डायरेक्ट इसकी डेरिवेशन है, ये आप याद रखेंगे कि अगर आपको डिस्टेंस नहीं दिया हुआ, आपको टाइम इंटरवल नहीं दिया हुआ, बल्कि आपको कहते हैं कि सपोज करते हैं कि पहले इतनी वेलोसिटी थी और उसके बाद पहले इतनी वेलोसिटी थी फिर उतनी वेलोसिटी, ऐसा कब होगा। सो ये रिलेशन कब आप यूज करेंगे, फॉर इक्वल डिस्टेंस और अनइक्वल स्पीड। जब आपके पास इक्वल डिस्टेंस और अनइक्वल स्पीड होगा तो आप ये रिलेशन यूज करेंगे। और अगर डियर स्टूडेंट्स आपके पास दूसरा केस, अगर आपके पास इक्वल टाइम इंटरवल हो, मतलब इक्वल टाइम आपको दे दिया और अनइक्वल स्पीड या फिर वेलोसिटी है, तो उसमें एवरेज बहुत ही सिंपल, जैसा कि आप जानते हैं v1 प्लस v2, दो स्पीड्स दी हुई हैं तो उनको डिवाइड करेंगे 2 पे। ऐसा कब होगा, जब आपको टाइम इक्वल दिया हुआ है लेकिन स्पीड उनकी अनइक्वल है, तो आप इसकी एवरेज स्पीड फाइंड कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, ये था हमारे पास स्पीड और वेलोसिटी और इससे कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स। इसके साथ हम इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करेंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जा सकते हैं और इनको कैसे सॉल्व करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारे साथ टच में रहें ताकि आने वाली सारी इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर कर सकें।